अस्पतालों के बाहर खड़ी एम्बुलेंस की तीमारदारों से मरीजों को लाने ले जाने के नाम पर मनमाना तरीके से वसूली के खिलाफ एक्शन लिया है। ऐसे में कानपुर हृदय रोग संस्था के निदेशक ने परेशान तीमारदारों की शिकायतों के आधार पर आम जनों को राहत देने का काम किया है। इस एक्शन के बाद अस्पतालों के बाहर खड़े एम्बुलेंस कर्मियों में जहां दहशत है, वहीं कार्डियोलॉजी में मौजूद तीमारदारों को इस एक्शन से राहत प्रदान हुई है। बताते चले कि कानपुर कार्डियोलॉजी के बाहर अनाधिकृत तरीके से खड़ी एम्बुलेंस कर्मियों के द्वारा मरीजों को छोड़ने के नाम पर मनमानी रकम वसूली और अस्पताल के बाहर मरीजों से आए दिन झगड़े और अस्पताल के बाहर खड़ी इन एम्बुलेंस की वजह से अक्सर जाम की शिकायतें मिल रही थी। इतना ही नहीं, अस्पताल में आए तीमारदारों का आरोप है कि अस्पताल परिसर में खड़ी एम्बुलेंस कर्मी तीमारदारों से बदसलूकी करते हैं, साथ ही मरीजों को उनके गंतव्य तक ले जाने के लिए मानक से ज्यादा रकम वसूली करते हैं। ऐसे में परेशान तीमारदारों की शिकायत पर कार्डियोलॉजी के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राकेश वर्मा द्वारा अस्पताल परिसर के बाहर खड़ी निजी एम्बुलेंस को हटवा दिया गया है। वहीं इस एक्शन के बाद अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों का आरोप है कि निजी एम्बुलेंस चालक उनके साथ भी अभद्रता करते हैं, मारपीट करते हैं, जिसे लेकर अस्पताल कर्मियों ने पुलिस में शिकायत करने की भी बात कही है। हृदय रोग संस्था के निदेशक डॉक्टर राकेश वर्मा ने बताया कि जल्द उनके द्वारा एक कमेटी बनाकर तीमारदारों के हक में कुछ गंभीर फैसले लिए जाएंगे, जिसमें प्रमुखता से एम्बुलेंस द्वारा मरीजों को लाने ले जाने के नाम पर प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक रकम तय की जाएगी। ऐसे में साफ है कि मरीजों की मजबूरी के नाम पर जो एम्बुलेंस कर्मी मानक के खिलाफ जाकर मनमानी वसूली कर रहे हैं, उसमें रोक लगेगी। कार्डियोलॉजी के बाद बहुत सारी अनधिकृत जो एम्बुलेंस थी वो लूट खसोट करती थी मरीजों के साथ। अब बिल्कुल यहाँ साफ सफाई लग रही है, दूर दूर तक नहीं। तो क्या आप लोगों ने प्रयास किए और किस तरह से रिजल्ट आप लोगों ने निकाले? क्या क्या समस्याएं आती थी? ये समस्या तो सबसे बड़ी आती थी कि इन लोगों की अवैध वसूली होती थी, और उसी चीज़ को समाधान के लिए हम सभी मेंबर्स जो हमारे इंस्टीट्यूट के हैं कई बार वार्ता कर रहे हैं, हम लोग आपस में भी और उनको बुला करके भी, कि एक फिक्स अमाउंट का हम लोग घोषणा कर दें कि नहीं, इतने रुपए से ज़्यादा कोई भी बाहर की एम्बुलेंस पर किलोमीटर से ज़्यादा नहीं लेगी। उससे क्या होगा, बेचारे मरीज़ के रिश्तेदार, मरीज़ के घर वालों को चीटिंग नहीं होगी, मरीज़ को और सुविधा, अटेंडेंट को और सुविधा मिलेगी, और ये अनाप शनाप के रूप में पैदा करने का जो है रवैया भी घट जाएगा। किन शिकायतों के बाद आप लोगों ने इस तरह का एक्शन लिया? अक्सर करके शिकायतें थीं कि मरीज़ मान लिया यहाँ जाना है तो कोई रेट तो फिक्स नहीं, किसी को 2,000 ले लिया, 4,000 ले लिया, कोई ऐसा तो कुछ था नहीं पहले। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत जल्दी अतिशीघ्र आपस में परामर्श करके हम लोग उनको भी बैठा करके, कि जैसे कि उनका कोई नुकसान ना हो। ऐसा नहीं कि हमारा उद्देश्य ये है कि एम्बुलेंस वाले बेचारे हैं तो उनका कोई घर से जाए और तब भी एम्बुलेंस चलाए, ऐसा नहीं। उनको भी एक मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो कि एक नाम्स हैं, उनके आधार पर उनको मिलता रहे, और मरीज़ के तीमारदारों को कोई भी आपत्ति भी न हो। यही मेरा पूर्ण रूप से दायित्व है ये सब चीज़ें करने का। कुछ परिजन ये आरोप लगाते थे कि अस्पताल जो है वो इस तरह से जो मनमानी वसूली एम्बुलेंस के नाम पे करता था, तो इसमें क्या है? हाँ, ये चीज़ें देखो, ये कहना तो खैर हो सकता है, आपस में चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि हम लोगों का इन एम्बुलेंस से कोई संबंध नहीं था, परिसर के अंदर नहीं थी, परिसर के हमारे बाहर पूरा जमावड़ा लगा हुआ था, तो हमारा नियंत्रण भी इतना मजबूत उन पर नहीं था। लेकिन अब जब से ये सब किया है, तब से जो काफ़ी कुछ चीज़ें 90% चीज़ें रेगुलराइज हो रही हैं, और 10% जो बची हैं वो भी हम लोग रेगुलराइज कर ले जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और जिससे कि हमारे आने वाले अस्पताल में जितने भी मरीज़ के तीमारदारों को, जिनको और बेहतर सेवाएं हम दे सकें, किसी प्रकार की उनको असुविधा ना हो। अभी हमारा जो प्लान है कि हम, अब जो हमारा स्पेस काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो मे आई हेल्प यू करके काउंटर हम कई बनाने जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि मरीज़ का अटेंडेंट उनसे पहुंचेगा, और जो छोटी मोटी जो शिकायतें आती हैं, किसी ने 10 रुपये ले लिए, किसी ने 50 रुपये ले लिए, तो वो भी चीज़ें लगभग ख़त्म हो जाएंगी जब हम ये मे आई हेल्प यू के काउंटर 4 से 6 हम लगवाने जा रहे हैं, और शीघ्र लगवा देंगे। सर, यहाँ पे एम्बुलेंस का ये रोल था कि जो एम्बुलेंसें यहाँ खड़ी होती थी, ये कायदे से आधे ज़्यादा निरस्त थी, इनके जो नंबर थे इन लोगों के निरस्त नंबर, और ये अवैध रूप से पैसे लेते थे अटेंडेंटों से। यहाँ से हैलेट जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 रुपये, 1000, 1500। इसलिए हमारे यहाँ जो डायरेक्टर हैं राकेश वर्मा सर, उन्होंने सबको यहाँ से हटवा दिया गया है सर, उसी का विरोध कर रहे हैं और कुछ नहीं है। क्या किस तरह से ये लोग वसूली करते थे, क्या क्या समस्याएं होती थी मरीजों को? सर, ये होता था कि मरीज़ को जाना कहीं और है, घुमा फिरा के ले जाना उन लोगों को,
और अवैध रूप से पैसा लेना उन लोगों से, और जब ना देना तो फिर मारपीट। यहाँ एम्बुलेंस खड़ी होती थी, पेशेंट आते थे, कोई पेशेंट सीरियस हो जाता, यहाँ जाम चक्कर लग जाता था, जिससे अधिकारी तो बोला कार्रवाई करी गई, इससे यहाँ से हटवाया गया। मनमानी करते थे, गाड़ी लगी होती, कहीं हम ले जाएंगे, मरीज को जैसे ले जाने होती थी, अंदर एम्बुलेंस मिल जाती, लोग बाहर पकड़ ले जाते थे और उस पर कर्मचारी को नाम लगाते थे, तुम कमीशन ले रहे हो और वो ले रहे हो, तो ऐसा कुछ है ही नहीं। एम्बुलेंस यहाँ पे लगती थी, यहाँ पे ऐसे भीड़ लगाए रखे थे, कोई भी पेशेंट आता था उनसे ज़्यादा पैसे की डिमांड करते थे, अब ये जीना जप्टी करने लगते थे और इसी हिसाब से एम्बुलेंस हटवाया। अधिकारियों ने एम्बुलेंस हटवाने की बात करी तो ये लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। कि यहाँ पर ट्रैफिक की वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी, वो एम्बुलेंस हटाई गई, साफ़ सुथराई रखी जाती है यहाँ पे, और डायरेक्टर साहब के निर्देश में हमारे साफ़ सुथराई बहुत अच्छी है। और इन लोग लूट लपेट ज़्यादा करते थे, मरीजों को परेशान ज़्यादा करते थे, जिसकी वजह से जहाँ पर 3000 रुपये लगना वहाँ 5000 रुपया लगता था। इसलिए ये एम्बुलेंस अब हटाई गई है। आज प्रॉब्लम नहीं ना, लेकिन एम्बुलेंस वाले अभी भी हम लोग टॉर्चर कर रहे हैं। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।